नमस्कार साथियों। जैसा कि आप देख सकते हैं, फाइनली उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपना पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। और पाठ्यक्रम को लेकर के डिले होने का एक कारण ये था कि सामान्य ज्ञान यानी जीएस के पेपर का पाठ्यक्रम अभी तक नहीं मिला था। इस वजह से हमने सोचा कि एक ही बार में जीएस और हिंदी दोनों के पाठ्यक्रम को आप तक पहुंचाएं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीएस के लिए सामान्य ज्ञान का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा, क्या क्या है। तो संक्षेप में आप देख सकते हैं कि इसमें जो है 30 अंकों के 30 प्रश्न होंगे। और 30 प्रश्नों के लिए टीजीटी और पीटी दोनों के लिए सामान्य ज्ञान का एक ही पाठ्यक्रम लागू किया गया है। 3 यूनिट है, इसमें 3 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। तीनों इकाइयों से 10-10 क्वेश्चन लिए जाएंगे, यानी 10-10 अंकों के प्रश्न बनाए जाएंगे। और देख लेते हैं तीनों यूनिट्स में कौन कौन सी यूनिट है। तो करंट अफेयर की, समसामयिकी, इसके बाद भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल से प्रश्न बनेंगे। और इसके बाद सामान्य विज्ञान और आईटीसी से प्रश्न आएंगे, सामान्य विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी से। तो देख लेते हैं क्या क्या रहने वाला है आपके पाठ्यक्रम में। तो आपके पाठ्यक्रम में समसामयिकी से राज्य और राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, चर्चित व्यक्तित्व और खेल से प्रश्न बनेंगे 10 अंकों के। इसके बाद भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के भूगोल में भारतीय इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित विधिक एवं संवैधानिक विकास, और इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का सामान्य भूगोल एवं जनसंख्या से प्रश्न आएगा। यानी इसमें 1, 2, 3, 4 यूनिट है इकाई 2 में, और 4 खंडों से लगभग 2-2 प्रश्न मान के चलिए ये आएंगे। इसके बाद सामान्य ज्ञान से, सामान्य विज्ञान से और सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार प्रौद्योगिकी से सामान्य विज्ञान, दृश्य सामयिक संदर्भ में प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, स्वच्छता, विटामिन, खनिज, रोग, अल्पताजन्य रोग, हार्मोन और एंजाइम तथा कंप्यूटर इंटरनेट शब्दावली, आईसीटीसी का अनुप्रयोग और शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास, इनसे तो ये तो हो गया साथियों आपका सामान्य ज्ञान का प्रचार। अब इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा यानी टीजीटी का सिलेबस। तो टीजीटी हिंदी के लिए देख लेते हैं क्या क्या है। पाठ्यक्रम में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, लगभग पुराना ही पाठ्यक्रम आपका है। तो देख सकते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, भक्तिकाल से स्कंद काव्य, श्रुति काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य, रीतकाल, आधुनिक काल, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, योगवाद और नई सभ्यता। गद्य साहित्य से आपका है निबंध है, नाटक है, उपन्यास, कहानी। हिंदी गद्य की लघु विधाओं में जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य और व्यंग्य। इसके बाद हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। तो काव्य के भेद को देख लेते हैं। काव्य के भेद में रस के अवयव, उसके भेद, छंद, अलंकार, अलंकार में शब्दालंकार, अर्थालंकार, काव्य के गुण और काव्य के दोष, हिंदी की बोलियां, भाषा, हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियां और देवनागरी लिपि, मानकीकरण, उसके विकास की विशेषताएं, त्रुटियां एवं सुधार के प्रयत्न, इनसे प्रश्न आएंगे। इसके बाद व्याकरण में लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची, विलोम, श्रुत भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द, मुहावरा और लोकोक्ति से प्रश्न आएंगे। संस्कृत साहित्य में साथियों संस्कृत के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं, जिसमें भास, कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, दंडी और श्रीहर्ष को रखा गया है।
स्वर और व्यंजन संधियां, समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक योग और अनुवाद है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं और देख लेते हैं पीएचडी के सिलेबस में। पीएचडी के सिलेबस में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है कि आप देख सकते हैं कि इतिहास लेखन परंपरा, हिंदी साहित्य का इतिहास, इतिहास लेखन परंपरा, साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, फिर आदिकाल के नामकरण। पहले प्रवृत्तियां नहीं थी, अब प्रवृत्तियां जोड़ दिया गया है। भक्ति काल की विशेषता, भक्ति काल की धाराएं, जिसमें ज्ञान आश्रय काव्य धारा, प्रेम आश्रय यानी सुफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा, चारों काव्य धाराओं की प्रवृत्तियां भी पूछी जाएंगी। इस बार इस बात को थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात है, प्रवृत्तियां सब जोड़ा गया है। रीत काल के नामकरण की प्रमुख प्रवृत्तियां, आधुनिक काल में भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, गीत, नवगीत और विभिन्न कालों के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां, शुक्तियां एवं लेखक एवं कवियों के नाम। थोड़ा सा हम लोग ओल्ड सिलेबस पे देखते हैं। पीटी का जो ओल्ड सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस में आप देखेंगे तो ओल्ड सिलेबस में प्रवृत्तियों का जिक्र जो है साहित्य, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, इसके बाद भक्तिकाल संत काव्य, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति काव्य, रीति मुक्त, रीत सिद्ध, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता था। और नए वाले सिलेबस में यही थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। पीएचडी का जो नया वाला है इसको हम लोग देखते हैं, ये चर्चा करने की बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। गद्य साहित्य के उद्भव, विकास, निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, गद्य की अन्य नवीन विधाओं में जीवनी साहित्य, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य, डायरी साहित्य, व्यंग, इंटरव्यू और बाल साहित्य जोड़ा है। इसके बाद युग प्रवर्तक लेखकों के नाम और उनकी प्रमुख रचनाएं याद रखनी है आपको। पत्रकारिता से प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, उनके प्रकाशन स्थान, प्रकाशन वर्ष और उनके प्रमुख संपादकों के नाम। काव्य शास्त्र में भारतीय काव्य शास्त्र, काव्य के लक्षण, भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, सब शक्तियां। इसके बाद हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी की ध्वनियां और हिंदी की संकल्पना, भाषा विज्ञान से। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और हिंदी व्याकरण में संधि, समास, कारक, लिंग, वचन, काल, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वर्तनी संबंधी अशुद्धि संशोधन, वाक्य संबंधी अशुद्धि संशोधन, वाक्यांश के लिए शब्द, अनेकार्थी शब्द, भिन्नार्थक शब्द, विराम चिन्ह, मुहावरा और लोकोक्तियां, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, उपसर्ग और प्रत्यय। इसके बाद संस्कृत साहित्य में कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, बाण, भट्ट, बाण, श्रीहर्ष, दंडी, मम्मट और भरत मुनि, विश्वनाथ, राजशेखर और जयदेव को रखा गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले वाले पाठ्यक्रम में, पिछले वाले पाठ्यक्रम में आपके कौन कौन थे, तो भास, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भवभूति, श्रीहर्ष, मम्मट, विश्वनाथ और राजशेखर। तो नए वाले में आपने देखा भरत मुनि बढ़ गए हैं। अब जो है व्याकरण के अंतर्गत स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विभक्त या परसर्ग प्रयोग, पहचान, शब्द रूप में आत्मने, जगत, सरित, बालक, हरि, अस्मत्, युष्मत् के रूप और धातु रूप में स्था, पा, गम, पट, फस, धातु, केवल परमस्पर चीज। इसके अलावा जो है
संस्कृत अनुवाद, ये है पाठ्यक्रम। और इस पाठ्यक्रम को ध्यान में रख करके आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, नए टॉपिक, नए अंदाज में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। जय हिंद।